हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके, मुझे कोई जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया, अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दे दूं? तब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मुझे नारायण को तो हराना है, लेकिन नारायण को हराने के लिए पावर होनी चाहिए। नारायण को हराना कोई आसान बात तो नहीं है ना। तब हिरण्यकश्यपु ने अपना दिमाग लगाया कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे तो देंगे नहीं। तो फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप ऐसे मुझे वरदान नहीं दे रहे हैं अमर होने का, तो कोई दूसरा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में से कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु मुझे ना मार सके, और मुझे ना तो कोई दिन में मार सके, ना रात्रि में मार सके, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, और आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में से मैं किसी भी माह में ना मरूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यपु को जैसे ही ये वरदान मिले तो उसको मद हो गया, अहंकार हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आज से मेरी पूजा होगी। क्यों? क्योंकि मैं अमर हो गया हूं, इसलिए आज से भगवान विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा, मेरी पूजा करेंगे सब। अब तो प्रजा में हिरण्यकश्यपु की पूजा होने लगी, जय जयकार होने लगी। और समय आने पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव तो बहुत पहले ही हो गया था, जब वो अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे। उस समय जब प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में थे तो कयाधु को अपहरण करके इंद्रदेव ले जा रहे थे। उसी समय नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने इंद्रदेव को समझाया कि अरे, इनके गर्भ से परम भक्त का जन्म होने वाला है, तुम इन्हें अपने साथ मत ले जाओ। तब नारद जी के समझाने पर इंद्रदेव कयाधु को नारद जी के पास छोड़ गए। नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम चले गए, और वहां नारद जी का तो ये कर्म ही है कि नित्य प्रति क्षण वो केवल और केवल बस भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। तो कयाधु माता नारद जी के आश्रम में रहती और नारद जी नित्य प्रतिदिन भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते और भगवान नाम का कीर्तन करते। जब हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या पूरी करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर घर वापस आया तो वो अपनी पत्नी कयाधु को नारद जी के यहाँ से घर ले आया। अब प्रहलाद जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हो गए। अब विद्या अध्ययन के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। तो वहां बालकों को भी प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करने का उपदेश देते। जैसे ही प्रहलाद जी की शिक्षा पूरी हुई तो वो घर वापस आए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें बड़े दुलार के साथ स्नेह पूर्वक अपनी गोद में बैठाया और उनसे पूछा कि अरे पुत्र, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है, बताओ मुझे। तब प्रहलाद जी बताते हैं कि पिताजी, मैंने गुरुकुल में 9 बातें सीखी हैं। कौन कौन सी 9 बातें? प्रहलाद जी बताते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने। श्रवणम का अर्थ क्या होता है? भगवान की कथाएं सुनना और दूसरे को भी सुनाना, ये होता है श्रवणम। कीर्तनम अर्थात भगवान का कीर्तन कीजिए। स्मरणम अर्थात भगवान का चिंतन कीजिए, अपना कर्म करते जाइए और भगवान का चिंतन करते जाइए। पाद सेवनम अर्थात अपने माता पिता और गुरुजनों की चरण सेवा करना, उनके चरण दबाना। अगली भक्ति है अर्चनम अर्थात भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से अर्चना करना, उनकी पूजा करना। फिर है वंदनम
अर्थात भगवान को प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना। फिर है दास्यम, भगवान के प्रति दास भाव रखना कि मैं तो भगवान का दास हूं। अगली भक्ति है साख्यम, अर्थात भगवान के साथ किसी भी प्रकार का आप संबंध बनाइए, चाहे भगवान को मित्र बनाइए, अपना सखा बनाइए या पुत्र बनाइए, पिता बनाइए, कुछ भी भगवान से एक संबंध जरूर बनाइए। फिर नवी जो भक्ति है वो है आत्म निवेदनम, अंततः भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति है, यदि इनमें से एक प्रकार की भक्ति भी आपके पास है तो आपका कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु कहता है, अरे मूर्ख, तू किस भगवान की बात करता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही तो भगवान है, भगवान विष्णु। तब हिरण्यकश्यपु को और क्रोध आया और उसने कहा कि अरे मूर्ख, तू मेरे शत्रु का गुणगान करता है। इस सृष्टि का तो मैं विधाता हूं, मैं भगवान हूं। तू किस भगवान की बात करता है? तूने मेरे सामने मेरे शत्रु का गुणगान किया है, इसलिए तुझे दंड मिलेगा। महाराज प्रहलाद जी को खौलते हुए पानी में गिराया गया, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से वो खौलता हुआ जल भी शीतल हो गया। अब तो यहाँ प्रहलाद जी की भक्ति और बढ़ गई, भक्ति पर विश्वास और बढ़ गया और वहां हिरण्यकश्यपु के अत्याचार बढ़ गए। प्रहलाद जी भक्ति करना नहीं छोड़ते और वहां हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक उपाय करना नहीं छोड़ता। अब महाराज प्रहलाद जी को कालकूट नामक विष पिलाया गया, लेकिन भक्ति, विश्वास और भगवान के चिंतन से वो विष भी अमृत हो गया। हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए प्रहलाद जी को मारने के लिए। हाथियों से कुचलवाया, विषैले सर्पों को छोड़ा, बुआ ने गोद में बैठाकर धधकती आग में जलाया, खाई में गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, पहाड़ से गिराया गया। न जाने कितने प्रयत्न किए प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद जी पर इतने अत्याचार हुए, लेकिन प्रहलाद जी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो विचलित हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। प्रहलाद जी पर इतने संकट आए, इतने कष्ट हुए, लेकिन प्रहलाद जी को अनुभव नहीं हुआ। किंतु भक्त के हृदय में बैठे उन प्रभु को कष्ट हो रहा है। वो कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़, प्रभु को पलते देखा, अपना मान भले टल जाए, किंतु भक्त का मान न टलते देखा। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे तो माता कयाधु ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत नाराज हैं, कम से कम उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ तो पढ़ लिया करो। तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया और कहा कि माता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। ये सारी बातें हिरण्यकश्यपु ने सुन ली और वो तो क्रोध से लाल हो गया और दौड़ते हुए आया और प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया और कहता है कि अरे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यपु ने गुस्से से कहा, अच्छा कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप ये पूछिए कि कहाँ नहीं है मेरा भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। यदि तेरा भगवान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या उसे डर लगता है मुझसे? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी भगवान तो कण कण में समाये हुए, भगवान आप में है, भगवान मुझ में है, भगवान तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं किंतु दिखाई नहीं देती। जैसे कि मिश्री में मिठास तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, फूल में सुगंध तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, हवा तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, प्रेम होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता,
और नदी के जल में गहराई तो होती है किंतु वो दिखाई नहीं देती। पिताजी, आप अहंकार की आंखों से देखते हैं ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। आप प्रेम की आंखों से देखिए तो भगवान आपको सर्वत्र नजर आएंगे। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर कहा, अच्छा, यदि कण कण में तेरा भगवान है तो क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी। और महाराज, भक्त के हृदय की भावना को सत्य करने के लिए अधुर हिरण्यकश्यप का अभिमान कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? खम्भ फाड़ हरि प्रगटे जहां, सिंह रूप में गरजे वहां। देख प्रहलाद हर्ष से निहारा है, भक्त सुधा का हुआ सहारा है। गगन थर थर धरती कांपी, देव कहे हरि की जय जयकार सांची, हरि की जय जयकार सांची। और महाराज, गर्जना करते हुए खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही भगवान के नरसिंह अवतार के विकराल रूप को देखा तो डरते हुए उसने कहा, अरे कौन हो तुम? भगवान ने कहा, मैं तेरी मृत्यु हूं। और इतने में ही हिरण्यकश्यपु चाह रहा था कि वो भगवान पर गदा से प्रहार करे, लेकिन इतने में ही जिस प्रकार कोई बिल्ली झपट्टा मार के चूहे को पकड़ लेती है, कोई सिंह झपट्टा मार के हिरण के बच्चे को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान ने झपट्टा मारकर अपनी जांघों पर गिरा दिया। अब हिरण्यकश्यपु डरते हुए कहता है, अरे आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कोई भी जीव नहीं मार सकता। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते हैं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मुझे ये भी वरदान मिला है कि मैं ना तो दिन में मर सकता हूँ ना ही रात्रि में। भगवान ने कहा कि ना ये दिन है ना ये रात है, अभी तो सायंकाल है, अभी संध्या का समय है, अब तो मरेगा तू। हिरण्यकश्यपु कहता है, अभी भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? कि मुझे ऐसा भी वरदान मिला है कि मैं ना तो घर में मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, तू ना घर के बाहर है ना घर के अंदर है, तू घर की देहरी पर है, मैं तुझे देहरी पर मारूंगा। कहता है कि अभी भी मैं नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा अभी क्यों नहीं मरेगा भाई? तो कहता है कि मैं ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा, ऐसा मुझे वरदान है। तो भगवान ने कहा, ना तो ये आकाश है ना ये पाताल है, मैं तुझे अपनी गोद में मारूंगा। हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैं ना तो शस्त्र से मरूंगा ना किसी अस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा, ये नाखून मैंने क्या फैशन में बढ़ाए हैं? ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। तब भगवान ने कहा, अच्छा बेटा, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां हमारी सोच प्रारंभ होती है। 12 महीने में नहीं मरेगा। मैंने तेरे लिए ये 13वां महीना बना दिया है, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। अभी वही महीना चल रहा है, अब तो मरेगा तू। नख सिख तेज बिना हथियार है, प्रभु ने ध्वस्त किया अहंकार है। सीना फाड़ा रक्त बहाया है, अधर्म अधर्मी को वही मार गिराया है। सब देवों ने मिलकर गाया है, भक्त की रक्षा के लिए वो नारायण नरसिंह बन आया है। प्रहलाद खड़े आंखों में आंसू थे, बोले, हे दीनानाथ, हर समय आप ही मुझे संभाले थे, हर समय आप ही मुझे संभाले। और भगवान ने अपने तेज धार वाले नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण करके उसका वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने उसके आंतों की माला अपने गले में पहन ली और अपने भक्त के ऐश्वर्य को जानकर भगवान सिंहासन पर बैठ गए। आकाश में सभी देवी देवता भगवान पर पुष्प वर्षा करके उनकी जय जयकार करने लगे। सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति गाई और भगवान से विनती की कि भगवान का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा।
ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने स्तुति गाई और भगवान को क्रोध शांत करने के लिए कहा कि हे प्रभु, आपका क्रोध तो प्रलय के समय होता है, अभी तो आप अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त पर कृपा करने के लिए आए हैं, अपना क्रोध शांत कर लीजिए भगवान, अपने भक्त दैत्यराज पुत्र प्रहलाद पर कृपा कीजिए। लेकिन भगवान का क्रोध तो अभी भी शांत नहीं हो रहा। तब माता लक्ष्मी को बुलवाया गया कि कम से कम माता लक्ष्मी उनको समझाएंगी, तब भगवान का क्रोध शांत होगा। लेकिन माता लक्ष्मी आई, उन्होंने भगवान का ऐसा विकराल रूप देखा, वो तो भयभीत होकर चली गईं। तब सभी देवी देवताओं के कहने पर प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, जब ब्रह्मा शंकर आदि देवी देवता आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो फिर मैं तो असुर बालक हूँ, मैं भला आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। हे नाथ, मैं भला क्या जानता हूँ, किंतु मैं इतना जानता हूँ कि व्याघ्र का आचरण, ध्रुव की आयु, गजेंद्र की विद्या और विदुर की जाति, कुब्जा का रूप, सुदामा का धन आदि से आप प्रसन्न नहीं होते, आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं ना। इस प्रकार प्रहलाद जी ने 42 बसंत तिलका छंदों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के मस्तक और कपोलों को चाटने लगे और बोले, प्रभु प्यारे, प्रिय कोमल अंग तिहारे, असुरों ने मारे मम नाम गाने में, गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी नाथ तोहे सताने में, उर से लगाए लपटा बारंबार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुहि देर भई आने, मुहि देर भई आने। भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें चाहिए आज मुझसे मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, वरदान तो मेरे पिताजी ने भी मांगा था, फिर क्या हुआ, उन्हें मरना ही पड़ा ना। फिर भी आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अखंड भक्ति बस जाए और मेरे पिता नरक में ना जाए। हे भगवान, हे नाथ, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि पुत्र, जिस घर में भगवत भक्त का जन्म होता है, उस घर का, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती। तुम्हारे पिताजी की तो बात ही क्या, तुम्हारे पिताजी को मेरा दर्शन स्पर्श हुआ है, उन्हें परम पद मिल गया है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर सिंहासन पर आसीन हो जाओ, इस मनवंतर की समाप्ति तक सुख व ऐश्वर्य का भोग करो, अंत में तुम मेरे धाम आओगे। ऐसा भगवान ने भक्त प्रहलाद को वरदान दिया। महाराज, भक्त कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जी जैसा। हम सभी कहते हैं, यदि पूछा जाए कि आपको पुत्र कैसा चाहिए, तो कोई कहता है हमें राम जी के जैसा, कोई कहता है हमें कृष्ण के जैसा। कभी प्रहलाद जी जैसा पुत्र भी मांग लिया करो। यदि प्रहलाद जी जैसे भक्त ने आपके घर में जन्म लिया, तो आपकी 21 पीढ़ियों को तार देगा।